नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आपके घर में स्त्रियां बीमार रहती हैं और पुरुषों के काम नहीं चलते? स्त्रियों का काम करने का मन नहीं करता और पुरुषों का काम पर जाने का मन नहीं करता। इसके पीछे का रीजन क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं जिन 4 ग्रहों के बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूं, अगर आपने इनको ठीक कर लिया, इनके उपाय कर लिए, तो आपको जिंदगी में पुनः जोश आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगा, खुशियां आ जाएगी, धन की कमी नहीं रहेगी और आप एक सेहतमंद जिंदगी जिएंगे। आज मैं आपसे वादा करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली उठानी पड़ेगी, उसमें चेक करना पड़ेगा आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र का मेल तो नहीं है, शुक्र मंगल का योग तो नहीं है, और मंगल जैसा ही बर्ताव करता है सूर्य केतु, क्योंकि केतु जो है मंगल ग्रह का चेला है। और शुक्र क्या है? देसी घी। और सूर्य क्या है? अग्नि। मंगल भी अग्नि। अगर आपके घर में जोत जलती है और उसमें आप देसी घी डालते हैं और देसी घी की अगर आप जोत जलाते हैं, तो यकीन मानिए, अगर आपकी कुंडली में ये योग है, जो कि 70% कुंडलियों में ये योग होता है, जिनके घर की स्त्रियां बीमार रहती है, जिनका जवानी में ही जोश खत्म हो जाता है, काम करने को मन नहीं करता, उनकी बॉडी के अंदर अच्छी डाइट खाने के बावजूद भी विटामिन की कमी हो जाती है, आयरन कम हो जाता है और कैल्शियम कम हो जाता है, काम करने को मन नहीं करता। जब भी उनको काम करने के लिए कोई पुरुष कहता है, खाना बनाने के लिए, या कोई घर पर आ जाता है चाय बनाने के लिए, तो उनको सुस्ती घेरे रहती है और वो मन ही मन में कहती है कि ये प्रभु, या तो मेरे को ठीक कर दे, या तो मेरे घर पर कोई ना आए, या मेरे को काम ना करना पड़े। और कई बार तो स्त्रियां कहती हैं कि आज घर से बाहर से खाना मंगवा लो, तो उनकी और ज्यादा बाहर के चीजें खाकर सेहत खराब हो जाती है। कह लीजिए कि अगर आपके शरीर में परेशानियां बनी हुई हैं, उसके पीछे का रीजन यह है कि आपके घर में जोत जल रही है, जिसके अंदर शुक्र ग्रह जल रहा है। और आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जैसे जैसे आप बर्न करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही आपकी बॉडी में जोश खत्म हो जाएगा और आपकी जिंदगी में से खुशियां गायब हो जाएंगी, क्योंकि खुशियों का दाता शुक्र ग्रह है। अगर आपने इसको आग ही लगा दी, क्योंकि आपकी कुंडली में नहीं है, तो ये आपको नहीं सूट कर रहा। अब आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि वो भी जोत जलाता है, वो भी जोत जलाता है, लेकिन वो तो ठीक है, क्योंकि आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में किसी भी वजह से खराब हो रहा है, अगर गुरु ग्रह भी शुक्र ग्रह के घरों में है, तो फिर तो समझ लीजिए आपके पति को भी नाना प्रकार की तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी, अगर आप ये जिद कर कर जोत जलाएंगे। बहुत सारे गुरु और आपके अपने मन में भी ये आस्था होती है कि मैंने जोत जलानी है, लेकिन जोत का बहुत ही पीछे साइंस है तगड़ी। ये कौन जला सकता है? कई लोगों को हम कहते हैं कि आप जोत की जगह पर धूप अगरबत्ती करो, सेंट और पीले सहरे आप जो है अपनी फोटोज पर या मूर्तियों पर चढ़ा दो, आपकी जोत समझो जल गई। आप मन में जोत जलाओ। अगर आपका बहुत ज्यादा मन करता है, घर में ना जलाएं, इसको जाकर आप मंदिर में जलाएं। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह 7वें घर में भी है और शुक्र ग्रह 9वें घर में है, तो कृपया करके जोत ना जलाएं, नहीं तो गरीब हो जाएंगे आपको धन के नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, आपके हस्बैंड के, आपकी बॉडी के अंदर जोश खत्म हो जाएगा, आपको सुस्ती घेर लेगी और आप चेक करवाने जाएंगे तो डॉक्टर आपको सिर्फ ताकत की मेडिसिन देंगे और तरह तरह के वहम डाल देंगे। शुक्र ग्रह अपना बड़ा कर लीजिए। अब शुक्र ग्रह कैसे आपका बढ़िया होगा? जैसे जैसे आप देसी घी खाना शुरू कर देंगे, सेवन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शुक्र जिसका बढ़िया होता है, अगर वो गलत शुक्र के उपाय करने शुरू कर दे, या ऐसे ही उससे ना जाने अनजाने में कुछ गलत वो एक्टिविटी कर रहा है अपने घर पर, तो वो ऑटोमेटिकली ही शुक्र खराब की चपेट में आ जाता है, खराब ग्रहों की चपेट में आ जाता है। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कहती हैं मेरे को आकर कि विवाह से पहले मैंने कभी सर दर्द की गोली नहीं खाई और विवाह के बाद मेरे को हर प्रकार की बीमारी ने घेर लिया है, काम करने को तो मन ही नहीं करता, मन ही चिड़चिड़ा रहता है। और पुरुषों से पूछो, वो कहते हैं कि शादी से पहले मैं खुले शेर की तरह घूमता था, कोई फिक्र नहीं होती थी मेरे को, पता नहीं शादी के बाद मेरा ऐसा बुरा हाल होना शुरू हो गया है, ना काम में मन लगता है और ना काम चलता है, अगर चलता है तो बचता कुछ नहीं है।
दिन प्रतिदिन मैं कर्ज के तले दबता चला जा रहा हूं, काम पर जाने का मन नहीं करता, घर में भी इसी की वजह क्लेश बना रहता है। मियां बीवी में आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग तो छोड़िए, एक दूसरे की शक्ल देखने को मन नहीं करता। पत्नी कहती है कि ये कब घर से जाएगा और पति कहता है कि इसके मुंह ना ही लगू तो अच्छा है। ये ग्रह इतना ज्यादा बुरा हाल कर देता है। तो पुरुषों की कुंडली में चंद्रमा और राहु जब बहुत ही बुरे प्रभाव देने लग पड़े, जैसे मान लीजिए आपके राहु 12वें घर में है, लगन में है, दूसरे घर में है, चंद्रमा अगर खराब भावों में है या चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि है अगर कुंडली में, तो आपका मन कहीं लगेगा ही नहीं। आपका मन जो है वो हमेशा यही करता रहेगा कि मैं अब छोड़कर आ जाऊं, सब कुछ अब छोड़ दूं। चंद्रमा पर अगर राहु की दृष्टि होगी तो ऐसे इंसान का कहीं मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड मनी और कैश का कारक है। जिसका भी चंद्रमा खराब हो जाता है उसकी जिंदगी में धन का प्रवाह बंद हो जाता है आना। तो ऐसा इंसान जिसके पास धन नहीं है, ना उसकी समाज कदर करता है ना ही उसके घर पर, क्योंकि जब भी आप घर पर जाएंगे कोई ना कोई खर्चा तैयार होगा और खर्चा जो भी आपको कहेगा वो स्त्री ही कहती है, वो आपको जहर लगेगी। आपकी भी ठीक है बात कि आपने अगर कुछ कमाया नहीं है बाहर जाकर, और स्त्रियों ने तो खर्चा मांगना ही है, अब आप कहां से लाकर दें। फिर कर्ज आप पकड़ पकड़ कर अपने घर का गुजारा करते हैं, ईएमआई देते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको एक कर्ज के जाल में और आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों को जो है आमंत्रित कर लेती हैं। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? अगर आपके घर में ऐसे पुरुष हैं जिनका काम नहीं चलता, उनको बचता कुछ नहीं है, उनकी जिंदगी भी नरक बनती चली जा रही है। शादी से पहले उनकी जिंदगी कुछ और थी और शादी के बाद उनकी जिंदगी कुछ और हो गई है। सबसे पहले तो 7 सोमवार नीले कपड़े में अगर आप 400 ग्राम चावल और 400 ग्राम दूध अगर लपेटकर इसको जाकर आप मंदिर में, शिव मंदिर में शिवलिंग के आगे रख कर आते हैं ब्राह्मण देवता के लिए, तो आप यकीन मानिए आपने वहां पर रख आना है सोमवार वाले दिन सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच बीच ये उपाय करना है। आपने वहां पर जाकर ये चीज रख देनी है। आप देखेंगे कि 7 सोमवार के बाद आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। कैश का फ्लो जो है आपकी जिंदगी में जो रुका हुआ है राहु की वजह से, वो चलना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा जैसे जैसे आपका बढ़िया होता चले जाएगा वैसे वैसे आपकी जिंदगी में खुशी आती चली जाएगी। दूसरे नंबर पर घर की स्त्रियों की बात करते हैं। कृपया करके आपको सबसे पहले तो ज्योत बंद करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको ज्योत जो है मंदिर में जाकर जलानी चाहिए। तीसरे नंबर पर देसी घी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, वो भी प्योर। चौथे नंबर पर अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। अगर सोने की चैन अगर आप गले में डाल सकते हैं तो ये आभूषण क्या है? शुक्र ग्रह। सोना क्या है? गुरु ग्रह। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक पीले कलर का धागा हल्दी में उसको पीला कर आप इसको गुरुवार की सुबह अपने गले में धारण कर सकते हैं। हो सके तो अगर आपके पास समर्था है तो सोने की चैन गुरुवार वाले दिन आप डालें। इससे आपके गुरु ग्रह बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। जब गुरु ग्रह बढ़िया शुरू हो जाएगा तब आपका जो गुरु ग्रह पाठ पूजा से आप मजबूत कर रही हैं वो वैसे ही मजबूत रहेगा। दूसरे नंबर पर जो खुशियों का दाता है, जो सेहत का दाता है, जोश का दाता है और स्त्रियों के शरीर में जो जान है वो शुक्र ग्रह, जिससे कि जो उनको काम करने का मन करता है, जिससे कि वो शांत रहती हैं और अपनी पति की जितनी मर्जी चिंताएं हैं वो हंसकर दूर कर देती है, उनका साथ देती हैं, सपोर्ट देती है, ना कि खुद चिड़चिड़ी हो जाती है कि तेरे साथ तो शादी कर मैं फंस गई हूं। क्योंकि ये भी ग्रह वही है जो ऐसी मुंह से बातें निकलवाता है। तो आपने एक शुक्र ग्रह का बहुत ही जबरदस्त उपाय, सबसे पहले तो आपने शुक्र ग्रह से संबंधित चीजों का दान जो है मंदिर में देना शुरू करना है। जैसे दही, जैसे भी आपकी पॉकेट जो है अलाउ करे। अगर आप आधा किलो दही जाकर शिव मंदिर में जाकर दान करती हैं, गुरुद्वारे में दान करती हैं, अगर नहीं वहां पर रखने की यानी कि आपको अलाउड, कई बार क्या होता है कि कुछ मंदिरों में, कुछ गुरुद्वारों में अलाउड नहीं किया जाता कि आप चीजें यहां पर ना चढ़ाएं, तो यही आप दही का दान अगर आप किसी गरीब कन्याओं को करते हैं, अगर खीर का दान करते हैं शुक्रवार वाले दिन गरीब कन्याओं को, अगर मिश्री मखाने का दान करते हैं, तो यकीन मानिए शुक्र ग्रह जैसे जैसे आप कन्याओं को ये जो शुक्र ग्रह से संबंधित चीजें देना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी में धन भी आएगा, सेहत भी आएगी, खुशियां भी आएगी,
गरीबी दूर चली जाएगी और माता लक्ष्मी की आप पर कृपा हो जाएगी। और साथ में है आपने माता लक्ष्मी का पाठ करना ही करना है। शुक्रवार वाले दिन अगर आप लाल वस्त्र और जितने भी गहने हैं, अगर आप सज धज कर अच्छे से साफ सुथरे होकर व्हाइट कलर के आसन पर बैठकर अगर आप माता लक्ष्मी के आगे उनका पाठ करती है, ये दुर्गा सप्तशती के अंदर जो है लक्ष्मी स्तोत्र है, बहुत ही जबरदस्त स्तोत्र है। वो अगर आप 21 दिन के बाद आपके घर में जो है परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती है, इसको लगातार 1 साल 1.5 साल आप करें, आपके घर से परेशानियां कभी नहीं आएंगी और आपके घर में कभी भी गरीबी पैर नहीं रखेगी। मात्र इतना छोटा सा उपाय जो आपको सेहत का वरदान भी देगा, आपकी मैरिज लाइफ का भी वरदान देगा और हर प्रकार की आपको खुशी देगा। धन्यवाद, नमस्कार।